चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं जो हमें एक ऐसी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की तस्वीर दिखाता है जो कह सकते हैं बहुत ज्यादा तनाव में है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर से। इस सोर्स के मुताबिक इंडियन स्टॉक मार्केट से सिर्फ एक दिन में, सोचिए, सिर्फ एक दिन में 12 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हो गया। जी हाँ, 12 ट्रिलियन। और देखिए, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। सोर्स का तो ये भी दावा है कि जब से ये नया युद्ध शुरू हुआ है तब से अकेले अमेरिकी बाजार से $3 ट्रिलियन साफ हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? सोर्स के हिसाब से इसकी जड़ें करेंसी की गिरती कीमत और मार्केट की अस्थिरता में हैं। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। सोर्स बताता है कि कैसे सिर्फ एक साल के अंदर ही भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो गया है। मतलब जो बचत फिक्स डिपॉजिट में भी रखी है ना, उसकी भी वैल्यू कम हो रही है। देखिए, पिछले साल $1.86 का था और आज वो 94 रुपये का हो गया है। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सोर्स ये बताता है कि कैसे मार्केट के इन झटकों का सीधा कनेक्शन एक खास जियोपॉलिटिकल घटना से है, और वो वजह है अमेरिका ईरान का युद्ध। सोर्स के मुताबिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि ईरान ने $100 मिलियन का F-35 जेट मार गिराया हो। अमेरिका सिर्फ 35 दिनों में ही $25 बिलियन खर्च कर चुका है और अब $200 बिलियन और मांग रहा है। और इसका असर देखिए कैसे एक चेन रिएक्शन की तरह फैल रहा है। युद्ध की वजह से तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं। इससे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग सब महंगा हो जाता है और इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की चीजों पर पड़ता है, खाद, खाना, सब कुछ। और जब कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन घटता है तो स्टॉक मार्केट नीचे आ जाता है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो दबाव बन रहा है वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की गहरी कमियों को कैसे सामने ला रहा है। सोर्स का तर्क है कि सिस्टम तो पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। हालात कितने गंभीर हैं, जरा इस बात पर गौर कीजिए कि दुनिया में जितनी कमाई हो रही है उसका 3 गुना तो कर्ज है। ग्लोबल जीडीपी है करीब $110 ट्रिलियन और उसके सामने ग्लोबल कर्ज वो है $303 ट्रिलियन का। यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। सरकारें इन खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करती हैं? वो और पैसा छापने लगती हैं। और इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा होता है महंगाई आसमान छूने लगती है। सोर्स का दावा है कि युद्ध के समय सरकारों के लिए ये एक आसान रास्ता बन जाता है। और तो और, सोर्स के मुताबिक जिन्हें हम सेफ निवेश मानते थे वो भी अब सेफ नहीं रहे। सोने की कीमत 13% गिर गई क्योंकि लड़ाई की वजह से उसकी फिजिकल डिलीवरी में परेशानी आ रही है। चांदी 25% नीचे है और गल्फ देशों की रियल एस्टेट में तो सिर्फ एक महीने में 40% की भारी गिरावट देखी गई है। तो जब पूरा सिस्टम इस तरह से फेल हो रहा है तो सोर्स एक समाधान भी पेश करता है। एक ऐसा समाधान जिसे वो इस वक्त का एकमात्र सही रास्ता मानता है। और वो पूरा आइडिया इस एक लाइन में छिपा है: पैसे को ठीक करो, दुनिया खुद ठीक हो जाएगी। मतलब दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ आज के पैसे के सिस्टम में ही है। और वो जवाब है बिटकॉइन। अब सवाल उठता है कि बिटकॉइन ही क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है और इसकी सप्लाई फिक्स्ड है। कोई भी देश इसे अपनी मर्जी से छाप नहीं सकता। मतलब युद्धों और सिस्टम के कर्ज को जो फाइनेंशियल ताकत मिलती है वो खत्म हो जाएगी। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो है ये सीधी सलाह। पहली चीज, लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे छोटी छोटी मात्रा में बिटकॉइन में निवेश करें। दूसरी बात, बड़े निवेश के लिए कभी लोन न लें। और हाँ, फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसी जो हाई रिस्क ट्रेडिंग होती है उससे तो बिल्कुल दूर रहें। और सबसे ज़रूरी बात ये समझना होगा कि हमारी पर्सनल संपत्ति भी जियोपॉलिटिक्स से अलग नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो सोर्स हमारे सामने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर रखता है जहां जियोपॉलिटिक्स और हमारे निजी संपत्ति दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि क्या इसका असली समाधान वाकई पैसे के एक बिल्कुल नए रूप में छिपा हो सकता है?